ओम नमः परमात्मने। जब द्विज देव ब्राह्मण के प्रताप से एक प्रेत को प्रतत्व से मुक्ति हो गई थी, तब ब्रह्मर्षि ने उस ब्राह्मण को दिव्य दृष्टि दिया था और प्रेत ने भी अपनी मुक्ति पाकर के भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किया था। यह कथा हम लोग पहले भाग में श्रवण कर चुके हैं। अब उसके दूसरे भाग में है कि तब ब्रह्मर्षि ब्राह्मण इलाचल ले गयाऊं, इलाचल तल निज आश्रम ठयाऊं। तब ब्रह्मर्षि उस ब्राह्मण को इलाचल पर ले गए और इलाचल पर ही अपना आश्रम बनाया। कि न ब्रह्मर्षि ब्राह्मण सत्कारा, शिष्ट स्वभाव के परम उदारा। तब ब्रह्मर्षि ने द्विज देव ब्राह्मण का सत्कार किया और वे शिष्ट स्वभाव वाले थे, परम उदार थे। बट वृक्ष तल आसन लगाया, नाना भांति ज्ञान विज्ञान सिखाया। बट वृक्ष के नीचे उन्होंने आसन लगाया और अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा उस ब्राह्मण को दिया। यही विधि कछुक काल जब बीते, प्रभु अलौकिक चमत्कार प्रतीते। इस प्रकार से जब कुछ समय बीत गए तब प्रभु के चमत्कार प्रतीत होने लगे। मनय चलाय मानते ही भारी, विचार मह ब्राह्मण विचारी। मन चलायमान हो गया और विचार तंत्रा में वह ब्राह्मण विचार करने लगा। लखी ब्रह्मर्षि और निज बानी बोला, महान तपस्वी सन निज ही खोला। ब्रह्मर्षि की ओर देख करके उसने अपनी वाणी में बोला, महान तपस्वी के साथ अपने हृदय को, स्वच्छ हृदय को उसने खोल दिया। उथल पुथल मम चित शांत करायहूं, और स्थिर मन तर्क ही समुझायहूं। मेरे उथल पुथल मन को शांत कराइए और स्थिर मन किस कारण से हो रहा है तर्क दे करके समझाइए। शांत करहूं ब्रह्मर्षि मम व्यथा, योग्य स्पष्टीकरण सुनायहूं कथा। हे ब्रह्मर्षि, मेरे मन को शांत कीजिए और योग्य स्पष्टीकरण दे करके मुझे कथा सुनाइए। बोला ब्रह्मर्षि, हे ज्ञान भंडारा, स्नान करही तजहूं पाप सारा। तब ब्रह्मर्षि जो ज्ञान के भंडार थे उन्होंने कहा कि इस ब्रह्म कुंड में, विश्व कुंड में स्नान करो, तुम्हारे सारे पाप का क्षय हो जाएगा। सकल दुष्कर्म ही अंत तब आवा, पाप पुंज सब ही नसावा। संपूर्ण दुष्कर्मों का अंत आ गया है और तुम्हारे सब पाप पुंज का विनाश हो जाएगा। असतिरिक्त पाप नहीं नसाता, जब तक विश्व कुंड ही न नहाता। जब तक कोई जो पापी होता है, जब तक इस विश्व कुंड में स्नान नहीं करता है, तब तक उसके पापों का क्षय नहीं होता है। और जब इस विश्व कुंड में वो स्नान कर लेता है, अवगाहन कर लेता है, तो उसके पाप पुंज की समाप्ति हो जाती है। कहीं कारण कुंड महिमायति न्यारी, सोचनीय दशा मम कहूँ विचारी। किस कारण से इस कुंड की महिमा अत्यंत न्यारी है, मेरी दशा सोचनीय है, इसलिए इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। गुप्त विषय में जाननी चाहूं, सोनि मन मंथन अवगहूं।
इसके गुप्त विचार को मैं सुनना चाहता हूँ और मेरे मन में उथल पुथल है, मंथन चिंतन मंथन हो रहा है। मुक्त करहूँ मम मंथन भारी, जेहि विधि मैं अब होहूँ सुखारी। मेरे मन का जो चिंतन है उसको दूर कीजिए, जिस तरह से जिस विधि से मुझे सुख की प्राप्ति हो। विश्व कुंड महात्मा बतायहूँ, इस स्थल की महिमा समझायहूँ। विश्व कुंड के महात्मा को बताइए और इस स्थल की क्या महिमा है मुझे समझाइए। करहूँ कृपा मोहि पर अब स्वामी, बार बार तुम ही नमामि। हे ब्रह्मर्षि, अब मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे समझाइए, मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूँ। द्विज देव ब्राह्मण ने उस ब्रह्मर्षि से कहा, ब्राह्मण वचन सुने द्विज देवा, सुनहु कुंड के फल मेवा। ब्राह्मण ये वचन सुन करके जब उस द्विज देव ब्राह्मण के वचन को सुने, तब उन्होंने कुंड के फल को बताना शुरू किया। कहा कि आप सुनो। द्विज देव बोले मृदुबानी, उत्तम ब्राह्मण सुनहु सयानी। द्विज देव ने कहा कि मैं उत्तम वाणी में यह कथा कह रहा हूँ। हे ब्राह्मण, उत्तम ब्राह्मण, इसको तुम सुनो। सुनहु कथा अब हो ही सावधाना, विश्व कुंड महस्नान महाना। विश्व कुंड में जो स्नान करता है वह परम पुण्य को प्राप्त करता है। इस कथा को तुम सावधान होकर के सुनो। कुंड ही स्नान करी नर, कष्ट ही दूर भगाए, बहुभांति रोग विपदा, भुक्ति मुक्ति को पाए। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जो व्यक्ति उस विश्व कुंड में स्नान करता है उसके सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, सभी विपदाएं टल जाती हैं और वह भुक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। आज इतना ही, फिर दूसरे दिन।